नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। देखिए जी, 2023 दिसंबर भी आ गया, तो जानते हैं धनु राशि के बारे में कि कैसा रहेगा आपका आने वाला महीना, आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस। जानते हैं ऑब्स्टेकल क्या आ रहे हैं आपकी लाइफ में और आपकी हेल्थ, और लेंगे कुछ एडवाइस और जानेंगे आपकी लव लाइफ। क्या बात है, क्या बात है। कोई कोर्ट केस चल रहा था, अब वो कोर्ट केस आप विन करने वाले हैं। जस्टिस होगा आपके साथ। बहुत वेट किया, कई बारी बहुत जल्दी भी करी। बहुत सारा पैसा आपकी जिंदगी में अब आने वाला है, अबंडेंस आने वाली है आपके पास। आना जाना रखिए, एक जगह बैठकर काम मत करिए। कुछ जिंदगी में ना बदलाव लाने की बहुत जरूरत होती है। रोज एक रूटीन चलता रहता है ना, बोरिंग हो जाती है लाइफ, है ना। बोरिंग नहीं बनाना लाइफ को, ब्यूटीफुल बनाना है लाइफ को। तो क्या करना है, रूटीन चेंज करना है। अगर एक ही जगह ऑफिस जाते हो, रोज रोज एक काम करते हो, तो सैटरडे हैपनिंग रख लो, रात को डिनर बाहर कर लो, है ना। बच्चों के साथ मूवी देखने चले जाओ, कुछ ऐसा चेंज करो। और अगर हो सके तो पानी के पास जाओ, 2 दिन के लिए कहीं घूम के आओ। थोड़ी सी एनर्जीज को चेंज करो अपने आप को। जैसी इन चीज़ों को चेंज करोगे, पहाड़ों में चले जाओ, इतना अच्छा मौसम है ना। ये फ्रेश एयर, ये फ्रेश चीज़ें जब एटमॉस्फेयर में हम जाते हैं ना, तो हमारा दिल दिमाग खुलता है। और जब दिल दिमाग खुलता है ना, तो बहुत सारे इल्यूजन्स और विजन्स क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, पैसा अटका था, बहुत साल कोर्ट केस लड़ा है आपने, और कोर्ट केस लड़ा भी इस तरीके से है कि आपने सालों निकाल दिए। 8 से 10 साल हो गए आपको इस केस को लड़ते लड़ते, और एंड में आके आपने सरेंडर कर दिया कि भाई अब ना हो पाएगा हमसे। और जहां आपने छोड़ दिया अपने आप को और सरेंडर कर दिया ना, वहीं से आपके काम चालू हो गए। अब आप किसी की कोई डील एक्सेप्ट नहीं कर रहे, किसी की कोई बात एक्सेप्ट नहीं कर रहे, किसी का कुछ भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आपको लग रहा है कि बस थक गए। आप कोई भी जेंडर से बिलोंग करते हो, आपको लगता है बस अब थक गई मैं, जिंदगी से हार गई मैं। जहाँ इंसान ये सोचता है ना कि जिंदगी से हार गए, वही इंसान की जिंदगी में एक नई शुरुआत हो जाती है। और ऐसा होता है। कुछ ख्याल रखने की जरूरत है। अगर आपका बिजनेस है या आप जॉब भी करते हैं, तो थोड़ा खास ख्याल रखिए कि आपके आसपास कोई ऐसा केयर टेकर है जो कुछ गड़बड़ करता है। बड़े ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। मे बी आपके अकाउंट्स में, आपके फाइनेंसेस में कहीं कुछ पैसे का हेरफेर हो रहा है, थोड़ा ध्यान रख लीजिए। और अगर पकड़ा भी जाए तो बड़े प्यार से चीज़ों को सॉल्व करके बंदे को बाय बाय बोल देना। क्योंकि जो इंसान एक बारी धोखा देता है ना, वो दोबारा भी दे सकता है, क्योंकि वो इंसान की फितरत में होता है। आपने तो भरोसा करके रख लिया, बट सामने वाला तो आपको पीठ पीछे आपके धोखा दे रहा है। और आपकी आंखों के सामने भी अगर धोखा होगा ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा, इतने प्यार से आपको धोखा दिया जा रहा है। और ये है कोई आपके अपने बिजनेस में, हो सकता है आपके घर में आपकी मेड्स ही क्यों ना हो, आपके नौकर ही क्यों ना हो। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ में। ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन जिसके साथ भी जाए थोड़ा सा ख्याल रखना। कई बारी छोटी छोटी चीज़ें भी घर से गायब होती है ना, तो इंसान ध्यान नहीं देता, फिर एक दिन चपत लगती है पूरी की पूरी। तो अगर पहले ध्यान दे दोगे ना, तो फ्यूचर में सेफ हो जाओगे। ठीक है, कोई ऐसा ऑफर जो आपके दिल को सुकून देता है, ऐसा ऑफर आपके पास चल के बार बार आ रहा है, बट आप क्यों नहीं उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, बट आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो। एक्सेप्ट करो और तभी लाइफ में आगे बढ़ो। क्योंकि इतनी समझ तो हर इंसान में होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। बट अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो ठीक है, डिवाइन का सहारा ले लो। कुछ भी समझ में नहीं आया, स्लिप बना लो। जो भी आपके गुरु हैं, भगवान है, जो भी माता रानी, जिनको भी मानते हो, उनके आगे रख के जो आंसर चाहिए वो बोलो। एक पर्ची उठा लो, जो आए उसको एक्सेप्ट कर लो।
क्योंकि दैट विल बी द आंसर फ्रॉम द डिवाइन। और आपको ऊपर वाला बार बार मौके दे के आपको बचाया जा रहा है किसी चीज से। ध्यान दे दो उन चीजों पे, थोड़ा सा खास ख्याल कर लो। और कुछ ऐसा कि अगर जो मैं आपको बता रही हूँ कि कोई आपके आसपास है जो आपको नुकसान दे रहा है, हो सकता है आपकी उससे लड़ाई झगड़ा हो जाए, गुस्से में आपसे कुछ बोल दें और आप किसी कोर्ट कचहरी या पुलिस स्टेशन में पहुंच जाएं, तो कोशिश कीजिएगा वो सीन ना क्रिएट हो, उस लेवल तक आप ना पहुंचे। तो उससे पहले ही चीज़ों को आप कंट्रोल कर लीजिएगा, आई रख लीजिएगा, और ज़्यादा लगता है तो रेस्ट्रेट कर दीजिएगा, निकाल दीजिएगा काम से, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। बिना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आपके पास पिछली चीज़ों का प्रूफ नहीं होता, बट एक प्रूफ मिलने पे ही बहुत चीज़ें क्लियर अप हो जाती हैं। ये आपके लिए एक सलाह है, और जिसके साथ जाए वो ही इस चीज़ को लीजिए। बहुत पेशेंस रखा है अपनी लाइफ में आपने, बहुत ज़्यादा। अब आप इमोशनली बहुत लॉस फील करते हैं, और वो मैं आपके देख भी रही हूँ चार्ट में। आपने अपनी लाइफ को एक ऐसे जोन पे लेके आ गए जब आपने खुद ही डिस्कम्फर्ट अपनी लाइफ को सोच लिया कि अब मेरी लाइफ ऐसी ही है, डिस्कम्फर्ट ही है मेरी लाइफ में। अगर इसको ऑपोजिट करके देखो तो लाइफ में रीबर्थ हो जाएगा। और जब लाइफ में रीबर्थ होता है ना, तो पुरानी चीजें खत्म होती हैं, तभी नया आता है। हम दिवाली पे घर की सफाइयाँ करते हैं, बड़ी सारी चीज़ों से अटैचमेंट करके रखते हैं। अरे ये जूता, ये स्वेटर, ये सूट, ये कोट, ये वो पुराने बर्तन, मतलब सब कुछ ना इंसान ना अपने कलीजे के साथ लगा के रखता है। लेकिन दिवाली पे एक ऐसा समय आता है, अरे नहीं यार, इसको निकाल, इसको निकाल, इसको निकाल। तो वो जो सफाई है ना, जो क्लटर की जो सफाइयाँ होती है ना, वो आपने अपने साथ अब इस दिसंबर में करनी है। क्योंकि अब ये साल का आखिरी महीना आपके क्लटर्स को क्लियर करने का टाइम है। जैसे इन क्लटर्स को क्लियर करेंगे, चाहे आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, चाहे कोई पुराना रिश्ता हो, चाहे कोई पुराने लोग हो जिनसे आपकी नहीं बनती, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। चाहे आपका पर्स ही फटा हुआ क्यों ना हो, आपका जूता ही फटा हुआ क्यों ना हो, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपके आसपास है और जो आपको यूज़ नहीं दे रही है, और आप देख रहे हैं कि वो चीज़ खराब हो चुकी है, कृपया करके उसको अपने घर से विदाई दे दीजिए। और अगर दिल दिमाग में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपने खुद ही उनको एक क्रॉस चैनल पे डाल के रखा है, कृपया करके उन चैनल्स को खोल दीजिए, पुरानी चीज़ों को जाने दीजिए और अपनी लाइफ में रीबर्थ लेके आइए। ठीक है, जानते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में, वो भी तो बहुत ज़रूरी है ना। ट्रस्ट ही नहीं होता आपको किसी पे, प्रॉब्लम तो वही है ना, ट्रस्ट नहीं होता। बहुत पेशेंस रखा है आपने, दाद देती हूँ मैं आपकी इस बात के लिए। जो सब्र, जो पेशेंस आपने रखे हैं ना, उसका रिजल्ट मिलेगा अब आपको। ट्रस्ट कर लो, एक किसी पे तो करो, एक पे तो करो, खुद पे ही कर लो। और किसी पे नहीं होता तो कि नहीं मेरे डिसीजन सही होते हैं। और पता है, इट्स वर्थ वेटिंग फॉर, जिसके लिए भी आपने वेट करी है ना, वर्थ है वो। और अगर आपको फिर भी लगता है आप कहीं अटक रहे हैं, तो मुझसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए। ओनली व्हाट्सअप मैसेजेस, नो कॉल्स, आई एम नॉट अवेलेबल ऑन द कॉल। पर्सनल रीडिंग्स कभी भी फ्री नहीं होती हैं। मिलती हूँ बहुत ज़्यादा अपनी नई वीडियोस के साथ। उसके अलावा फिर भी कोई कमेंट देना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नई वीडियोस के साथ। साधना एस्ट्रो।